प्रूफ एग्जाम है, ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आप परेशान ना हो और आप पढ़ाई करें और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने भी एजेंसी पे भरोसा किया और इसके ऊपर हमने भी बच्चों को यही बोला कि ये सब र्यूमर्स हैं। पर अभी जहां से जैसे दिख रहा है, जिस तरह की चीजें दिख रही है, तो समझ में आ रहा है कि पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। देखिए, एनटीए का एग्जाम को कैंसिल करना, एनटीए एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि बहुत ईजिली एग्जाम को कैंसिल कर दे। चाहे वो 2024 नीट का मुद्दा, मुझे याद है जब हम लोग नीट 2024 के मुद्दे को लेकर खड़े थे, जहां ग्रेस नंबर को लेके एक पूरा फुल प्रूफ हो गया कि ग्रेस नंबर गलत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी यही दिया कि ये ग्रेस नंबर का जो प्रावधान है ये गलत है, इसको हटाओ। जहां पटना से नीट पेपर लीक की पूरी खबर चल रही है, अरेस्ट हुए लोग, सबूत बहुत सारे मिले, जले हुए पेपर मिले, तब पेपर नहीं कैंसिल हुआ। पर अभी आप देख रहे हैं कि विद इन 3-4 डेज पेपर को कैंसिल किया है। इसका मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन एनटीए के पास, सरकारी एजेंसी के पास है। ऑफ कोर्स जो वो हमसे अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पर उनको पूरी तरह से पता है कि पेपर एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। क्योंकि जब ये बात अब देखिए, बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं, परेशान ना हो, बच्चा तो परेशान होगा। एक बच्चा अपने जीवन के 2 साल 3 साल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट के लिए 1 बार ड्रॉप लेते हैं, 2 बार ड्रॉप लेते हैं, 3 बार ड्रॉप लेते हैं। घर में उनकी माताएं त्यौहार नहीं बनाती हैं, गहने बेच के कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, पूरे अपने 2 साल 3 साल जिस एग्ज़ाम को दिए, और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तो मैडम पता है उनसे क्या कहा जाता है कि आप मोटा जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट में आपके जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, आप जूता नहीं पहनेंगे, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, आप घड़ी नहीं पहनेंगे। तो बच्चे के ऊपर तो पूरी पुलिसिंग हो रही है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे, अंदर आओ। और एक पूरा सिस्टम लगा है जो लगभग इस एग्जाम के ऊपर 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, हमारे टैक्स के पैसे हैं वो। और उसके बाद भी वो कहता है कि ठीक है पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, हम एक काम कराते हैं, इसको पेपर को फिर से करा देते हैं। बच्चे का यहाँ से जो समय बर्बाद होगा, यहाँ से 2 महीने जो बर्बाद होंगे, अब वो कैसे तैयारी करेगा, किस माइंडसेट से वापस आएगा। कितने सारे बच्चों के इस पेपर में 600 नंबर आ रहे थे, 550 नंबर आ रहे थे, वो बच्चा फिर से तैयारी करे, फिर वापस आए, इतना समय जो उसका बर्बाद हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और इतनी आसानी से पेपर लीक हो कैसे जा रहा है। और ये पूरा नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। पिछले 5-6 साल में आप देखें तो 60-65 पेपर लीक हुए हैं और ऐसे मुद्दे हमने कई बार उठाए हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है। आए दिन पेपर लीक एग्जाम्स के अंदर होते रहते हैं, नेटवर्क पकड़ते रहते हैं, और 5-5 लाख में पेपर बिक रहा है। बल्कि अंत में तो ये भी हो रहा था कि 50-50 हजार में पेपर ले जाओ। भाई 180 नंबर का 180 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 180 सवाल आते हैं, 120-140 सवाल फंस रहे हैं किसी गेस्ट पेपर से। और एक गेस्ट पेपर निकालने वाला जो व्यक्ति, वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स पुलिस शक कर चुकी है, उसको मल्टीपल केस में उठा चुकी है। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते ऐसे लोगों को कि अगली बार लोगों के हाथ कांप जाए पेपर लीक करने से पहले। 22 लाख बच्चों के 2 साल की तैयारी का क्या मुआवजा है भाई। अगर इंसान पकड़ा जाएगा, उस पर केस चलेगा, ये सारी कहानी चलेगी, इतने लोग इन्वॉल्व है, अगली बार पेपर हो जाएगा, सब बातें खत्म।